तो सही हो जाएगा। तो चलिए भाई समझते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने क्या देखा था, गाउस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन देखा था, पहला अनुप्रयोग देखा था। ये क्या है, गाउस नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, हम लोग गाउस नियम के बाद गाउस नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं स्पेशली। ठीक है, तो गाउस नियम के अनुप्रयोग में हम लोगों ने पहला कल देखा था, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। क्या देखा था, सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, जिसके लिए हमारा वैल्यू कितना आया था, बताइए भाई। वैल्यू हमारा कितना आया था, इज इक्वल टू, सब लोग बोलो, 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर आया हुआ था हमारा। क्लियर है। ये कल हम लोगों ने देखा था, किसके लिए आया था, जब कोई एक सीधा तार हो और वह क्या हो, एक समान रूप से आवेशित हो। ठीक, कोई सीधा तार हो, वह एक समान रूप से आवेशित हो, उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू आई थी हमारी, वो कितनी आई थी, 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर आया हुआ था। ठीक है, पक्का है। यहां से थोड़ा सा हम लोग समझते हैं और एक सिस्टम। अगर यदि हम कोई माध्यम लगा दें, अर्थात यह जो वायर है हमारा निर्वात अथवा वायु में न होकर के किसी माध्यम में उपस्थित हो, कहा, यदि कोई माध्यम लगा हो तो क्या होगा, कहां माध्यम लगेगा, बोलो भाई, माध्यम कहां लगेगा। वो जो हमारा तार है ना, वो निर्वात में न रख करके, वायु में न रख करके, बल्कि किसी माध्यम में रखा गया होगा। बात समझ आया। माध्यम क्या हो सकता है, माध्यम क्या हो सकता है, मान लो कि हम उसको किसी कागज वाले एरिया में रखे हो, मान लेते हैं कि हम किसी सीट कोई लगा हो उसके एरिया में रखे हो, है ना। कोई भी मीडियम अगर लगा दें, कोई भी माध्यम लगा दें, उसके लिए क्या होगा, कोई बताएगा क्या, वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या आएगी। हाँ, 1/4πε0। हाँ, या तो हम एप्सिलॉन एम कर दें, या तो हम लोग क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट के साथ हमेशा क्या लगा देते हैं, माध्यम के लिए, माध्यम के लिए हमेशा एक नियतांक लगाते हैं। किसके साथ नियतांक लगाते हैं, एप्सिलॉन नॉट के साथ। एप्सिलॉन नॉट के साथ हमेशा क्या लगा दोगे, के लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा, माध्यम के लिए हो जाएगा। और वैल्यू आगे क्या है हमारी, 2 लैम्डा बाई आर है। यह तब के लिए है, यह तब के लिए वैद्युत क्षेत्र है जब हमारा ये स्ट्रेट जो वायर है हमारा, सीधा जो तार है, वो कहाँ रखा गया होगा, माध्यम में रखा गया होगा। और निर्वात और वायु के लिए क्या होगा, अगर कोई माध्यम उपस्थित न हो, निर्वात अथवा वायु की बात करें, तो सीधा सीधा 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर होगा हमारा। क्लियर है। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहां से 2-3 चीजें हैं। पहली चीज कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस पर निर्भर कर रही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर कर रही है, बताइए। पहली तो आर पर निर्भर कर रही है, दूसरी किस पर निर्भर कर रही है, लैम्डा पर। ध्यान दो भाई, यहां से हम इस अप्रोच को देख सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू है ई यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र जो हमारा है, वो किस पर डिपेंडेंट है, लैम्डा पर डिपेंडेंट है। समझा। लैम्डा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको। ठीक, तो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है। मतलब ये कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर इस तार के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान आया 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक, इस तार के कारण इस बिंदु पर, इस पी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं कितना आया, 4 न्यूटन पर कूलम। अगर हम लैम्डा की वैल्यू को बढ़ा दें, लैम्डा बढ़ने का मतलब क्या, नंबर ऑफ चार्ज का बढ़ना, रेखीय आवेश घनत्व का बढ़ना, अर्थात आवेश की मात्रा को बढ़ा देना। और जब आवेश की मात्रा को बढ़ेगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल लगा हुआ है, इसका मतलब लैम्डा का मान बढ़ाओगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा हमारा। इसलिए अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज बढ़ाएंगे तो जो 4 न्यूटन पर कूलम लिखा है ये बढ़ जाएगा। समझ में आया कंसेप्ट। तो किसी एक निश्चित बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वह किस पर डिपेंडेंट कर रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है। दूसरा हमारा क्या है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर माने क्या, आर माने क्या, दूरी। समझ रहा ना, आर मतलब दूरी। अब दूरी कौन सा होगा, इस तार के कारण यह बिंदु जो लिया गया था, यही तो हम लोगों ने कल गॉसियन पृष्ठ माना था। गॉसियन पृष्ठ किसको माने थे हम लोग,
जहां पर हमारा वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना होगा। ठीक, तो कल हम लोगों ने ये जो पृष्ठ माना था ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ, तो जिस बिंदु पर ज्ञात करना हो वहां से हम लोग एक बेलन मान लेंगे, ठीक, सिलेंडर मान लेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पे आर का मान, यानी ये जो दूरी है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर, और यह जो होती है बेलन की त्रिज्या के मान के बराबर होती है, बेलन की त्रिज्या के मान के बराबर होती है। ठीक, अब समझना, इसका मतलब अगर आर का मान बढ़ाओगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा, उल्टा चल रहा है यहाँ पे। आर का मान बढ़ाओगे यानी दूरी का मान बढ़ाओगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा। सिंपल सी बात है। कारण समझो, कारण समझो, जैसे हमारे पास चुंबक होता है, अगर ये मान लो मैग्नेट है, हम इस दूसरे चुंबक को यहां पे लाएं तो क्या करेगा, बहुत तेजी से आकर्षित करेगा। लेकिन अगर हम इधर लेके जाएं तो क्या होगा, कम आकर्षित करेगा, और इधर लेके जाएं तो और कम आकर्षित करेगा, और इधर, इसका मतलब जैसे जैसे हम दूरी बढ़ा रहे हैं, दूरी बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे तीव्रता क्या हो रही है, उसकी घट रही है। जो चुंबक है उसकी ताकत क्या हो रही है, कम हो रही है। ऐसे ही ये जो विद्युत आवेश है हमारे ना, ये वैद्युत क्षेत्र पैदा करते हैं। जैसे जैसे दूर भागोगे, इनके आवेश में जो दम है ना, कैपेसिटी जो है ना, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ में आया बात। ये कंसेप्ट हमारा, जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा। जबकि अगर लैम्डा बढ़ाओगे तो क्या होगा, लैम्डा बढ़ाओगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब नंबर ऑफ चार्ज बढ़ाओगे तो सिंपल सी बात है, एक चुंबक की जगह आप दो चुंबक ला दिए तो आकर्षण का गुण बढ़ जाएगा, प्रतिकर्षण का गुण बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये ना ब्लू वाला कल आप लोग लिखे नहीं था ना, इसको लिख लीजिए। फिर आगे हम लोग इस हेडिंग को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये कल वाला जो हेडिंग था उसमें आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक। लिखे जल्दी से, फिर आगे आते हैं हम लोग अपने नए सेक्शन पे। दिख रहा है ना। ग्राफ बना सकते हैं ना, आर का ग्राफ बना सकते हैं, ई और आर की बीच ग्राफ बना दिए, उल्टा चलेगा, ठीक है ना। छप गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र का मान होता है किसी भी बिंदु पर वो कितना होता है, तो बताओगे 1/4πε0 2 λ/r, जहां पे लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश। अच्छा, कभी कभी लैम्डा का मान नहीं दिया जाता सीधे सीधे, इसको भी ध्यान रखिएगा। एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा दिया रहता है। यू नो दैट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, है ना। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा क्या कहलाता है, आवेश, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो कभी कभी ये एग्जैक्ट वैल्यू ना दे करके 1/1 इसको दिया रहता है, ठीक। तो आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखिएगा, जरूरी नहीं कि लैम्डा का मान दिया और सीधा फार्मूले में अप्लाई करके और सब न हल कर पाओ, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए आते हैं हम लोग अब दूसरे वाले कंडीशन में, ठीक। दूसरा कंडीशन हमारा क्या है, दूसरा कंडीशन है अनंत लंबाई की एक समान आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। चादर मतलब
उड़ने वाला नहीं समझना है आपको। अब आपको समझना है कि कोई हमारे पास धात्विक सीट है, अधात्विक सीट है, ठीक है। कैसी सीट है? अधात्विक सीट है। जनरली अधातु की बात करेंगे अगर हम लोग, ठीक, तो क्या होगा, ये कोई सीट है, सीट माने चादर ही बोलते हैं उसको हम लोग जनरली, अंग्रेजी में पढ़ेंगे ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज, लिखा नहीं है क्या, एक समान आवेशित चार्ज द यूनिफॉर्मली चार्ज सीट, यहाँ सीट भी लिख लीजिएगा, सीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। तो सीट जो है, सीट का मतलब चादर होता है। आप लोग घर पे भी बेड शीट का यूज करते हैं, वहां पे बेड शब्द लगा होता है, वो बेड के लिए है। यहाँ पे जो है हम लोग फ्लक्स को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। हाँ, चलिए फिर भाई समझते हैं। हमारे पास एक सीट तैयार है यहाँ पे, और ये सीट टेढ़ी नहीं है बल्कि ये सीधी है। ये सीट टेढ़ी नहीं है बल्कि कैसी है, सीधी है, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ आ रहा है? ये मत सोचिएगा कि सर जी ये टेढ़ा कैसे हो गया है, ये इस पे रखा गया है, सेटअप किया गया है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है फिगर में, ठीक है। अब समझिएगा, हमारे पास एक सीट है और ये पूर्ण रूप से क्या है, आवेशित है, चार्ज है। और कैसा चार्ज है, यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से, है ना, एक समान रूप से आवेशित है। एक समान रूप के आवेशित का मतलब जो चार्ज के बीच की जो दूरियां हैं, जो चार्जों के बीच की गैपिंग है, वो हमेशा क्या होती है, एक समान होती है। एक समान इसी को बोलते हैं। अगर मान लो हमारे पास आवेश कहीं ऐसा हो जाए और एक सीट ऐसे हो, यह क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, यह असमान आवेशित होगा। ये एक समान आवेशित दिख रहा है आपको, लगभग लगभग बराबर आपको दिख रहा होगा, ठीक। और इसमें आपको क्या दिख रहा है, कम ज्यादा दिख रहा है ना। आवेशों के बीच की जो दूरियां हैं वो अलग अलग हैं, और आवेशों के बीच की अगर दूरियां अलग अलग होंगी तो वह असमान बोला जाएगा, और ये वाला क्या बोला जाएगा, समान बोला जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं भाई, चार्ज सीट के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान कैसे ज्ञात करोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बताओ। अगर किसी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना असंभव हो तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक लघुखंड मानते हैं। क्या मानते हैं, एक सेक्शन मानते हैं, एक सेक्टर मानते हैं। तो लघुखंड मानते हैं। लघुखंड मानने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, लघुखंड मानने के बाद फिर क्या करते हैं, उस लघुखंड का समाकलन कर देते हैं, और फिर वह पूरे पृष्ठ के द्वारा फ्लक्स का मान आ जाता है। और हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लक्स का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, फ्लक्स का मान निकालेंगे। और फ्लक्स का मान निकालने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, गाउस के नियम का प्रयोग करेंगे। और गाउस का नियम क्या होता है, गाउस का नियम क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। समझ आ रहा है? तो अगर हम लोग फ्लक्स का मान निकाल लें तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करके हम लोग आगे क्या कर लेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको ढकना है। अब इसको क्या करना है, इस सीट को ढक्कन बनाना है, ढक्कन लगाना है, बंद करना है। तो कैसे बंद करेंगे, या तो इनके, अगर इनको ढकना हो हमें तो कैसे ढकेंगे हम, बताओ। या तो हम ऐसी ही सीट लाएं, और हमने बताया कि अगर किसी चीज को ढक्कन लगाना है, बंद करना है, पैकिंग करनी है, तो आपको त्रिविमीय आकृतियों की आवश्यकता होगी। यानी या तो आप घन का प्रयोग करो, या तो घनाभ का प्रयोग करो, या तो आप बेलन का प्रयोग करो। शंकु का भी प्रयोग आप ढकने में कर सकते हैं। जैसे आप अपने सिर पे टोपी रखते हैं तो आपका सिर ढक जाता है, ढक जाता है, नहीं ढक जाता है। तो इसका मतलब अगर वो ढक ले रहा है, इसका मतलब वो त्रिविमीय है, उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। जिसमें तीनों चीजें होंगी वही आपको ढक पाएगा। तो चलिए समझते हैं यहाँ कैसे, कौन ढकेगा। यहां पर मान लेते हैं, हम एक छोटे से खंड को मानते हैं। पहले क्या मान लेते हैं, एक छोटे से खंड को। हम इस सीट के एक छोटे से खंड को मानते हैं, और उसी खंड को मान करके उसी को ढक देते हैं। छोटे से खंड को मानते हैं और उसी खंड को क्या करते हैं, ढक देते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया। जैसे मेरे पास, समझना, ये है इंक का बॉक्स। अगर मैं, ये मान लीजिए चार्ज है पूरा, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एक छोटा सा सर्कल लगा करके और उस सर्कल को इस मार्कर से ऐसे ढक दूं, ढक गया। ये ऐसे ही ढका रहेगा, इस तरफ भी रहेगा, इस तरफ भी ऐसे लगा के ढक दो। फील कर पा रहे हो नहीं, ये देखो, ध्यान देना, मैंने इस छोटे से बॉक्स का एक छोटा सेक्शन लिया, एक लघुखंड लिया, उस लघुखंड को, अच्छा जो लघुखंड होगा वो इस तरफ भी होगा और इस तरफ भी होगा। मैं क्या करूंगा, इस तरफ से भी लगाऊंगा
और इस तरफ से भी लगा करके क्या करूंगा, इसको बंद कर दूंगा। लेकिन ये पूरा एक बेलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक बेलन समझना है इसको, ठीक। ये सीट है, ये तो मान लीजिए क्यूब की तरह दिख रहा है ना आपको, ये सीट है। सीट माने एक पन्ने की तरह, एक पेज की तरह, एक पतले सेक्शन की तरह, समझ आ रहा ना? सीट समझते हो ना? बेडशीट कैसा होता है? पतला से होता है ना, कैसे मोटा तो बक्से की तरह ओढ़ते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक। ये बात आप लोग जानते रहना, ठीक। तो चलो भाई ध्यान समझना, फिगर को अच्छे समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर ध्यान से फिर देखो, फिर से देखो, मैंने क्या किया, इस पूरे सीट का एक छोटा खंड माना, छोटा खंड माने लघु खंड, ठीक। लघु खंड माना, मान लिया, और इस लघु खंड को मैं क्या करूंगा, ढक दूंगा। ढकना होगा तो क्या लगाएंगे साहब, मैं चलो बेलन लगा देता हूं। इसको ढकने के लिए किसका यूज कर सकते हो? अब इसको भूल जाओ आगे पीछे। आगे पीछे मैं क्यों कर रहा हूं भूलने के लिए? क्योंकि अभी इस छोटे का निकल जाएगा तो पूरे पृष्ठ का निकल जाएगा अपने आप, ठीक है ना? जो छोटे का निकल जाएगा तो आगे पृष्ठ का पूरा अपने आप निकल जाएगा, ठीक। तो चलो देखते हैं, हम इसको ढक रहे हैं बेलन से। ध्यान दीजिए भाई कैसे बना रहे हैं फिगर को, फिगर को कैसे बनाना है। दिख रहा है सबको? किसको नहीं दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा है? ऐसा लग रहा है क्या कि मैंने इसको सीट दोनों तरफ से लगाया है? ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा है? जबरदस्ती बोल रहे हो? नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? ऐसा लग रहा है मैंने, मेरे पास एक सीट, इधर लाओ बहू, नहीं खाऊंगा था झूठी, इधर देखो, ये देखो मेरे पास एक सीट है, क्या है? अगर ये आवेशित हो, मैं अभी तेजी से रगड़ दूं तो क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा इसके पास। क्या हो जाएगा? समझ आ रहा है? रात में कंबल में ऐसे से मारो तो चटपट की आवाज आती है, चिंगारी निकलती है। कंबल 2D है जी, अकॉर्डिंग टू द ब्रेथ, मतलब उसके मोटाई की तुलना में लंबाई चौड़ाई क्या है? बहुत अधिक है। अगर लंबाई चौड़ाई भी लगभग मोटाई में थोड़ा सा आए तो हमारा काम बन जाता, 3D हो जाता है, ठीक। लेकिन ये सब क्या है? 2D है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई इसकी मोटाई की तुलना में बहुत, मतलब मोटाई इसकी कम है, लंबाई चौड़ाई ज्यादा है। हाँ, थोड़ी सी उसको गिनती नहीं करते हैं ना। हाँ, ये 3D नहीं माना जाएगा, 2D माना जाएगा। थोड़े वाले की गिनती हम लोग नहीं करते। जैसे हमारे सामने चींटी आ जाए तो हम क्या करेंगे? क्या है बट, हाँ, जैसे खाना खा रहे हो, थोड़ा सा चावल लास्ट में बचा है, इतना ला, तो क्या करोगे? छोड़ दोगे उसको कि अब खाने का मन नहीं है, जाने दो, उसको हटाओ। नहीं, हमारा छोड़ने का मन कब करता होगा? जब थोड़ा ऐसे बचा रहता होगा। और अगर इतना बचा है, क्या छोड़ने का, भले पेट भर गया हो, लेकिन अगर इतना बचा है, क्या छोड़ने का मन करेगा? क्योंकि मैं जान रहा हूँ ये क्या उखाड़ पाएगा मेरे पेट में जाके, कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना? बस वही चीज है। अब देखो मेरे पास सीट है, मैंने सीट को इस प्रकार से ढका, एक छोटा सा खंड माना है, ये पूरा आवेशित है, मैंने थोड़े से आवेश को ऐसे ढक दिया है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से ढका हुआ है। ये सीट ऐसा कुछ है, भले आपको बोर्ड पर कुछ ऐसा नजर आ रहा है, बट ये सीट ऐसा समझना है, ऐसे समझो, ऐसे रखा हुआ है सेम टू सेम। इसीलिए मैं टेढ़ा बनाया हूं इसको, इसीलिए टेढ़ा बनाया हूं, क्योंकि आप इस चीज को नहीं देख सकते। देख सकते हो क्या? उस तरफ बैठे हो क्या आप? इसको दिख रहे हैं क्या पूरा? अगर किसी को दिख रहा होगा जान लो कि हाँ, उल्लू। समझ में आ गया? पक्का हो गया? ठीक है ना? इतनी बातें समझ में आ गई? पक्का? ठीक है, चलो ढकना सीख गए आप लोग, पकड़ो ध्यान से। ये तो हो गया सीट हमारा। अब ध्यान से समझना, फील करो, चादर को महसूस करो जैसे मैं यहां लिया था। कौन नालायक है यार? तुम लोग कहें साइकिल उस तरफ लगाया करो इसे। अरे मान लो गिराई देगा, लड़ जाएगा, टूट जाएगा, तभी खड़ा है। हाँ, क्या करोगे? अरे कोई दिक्कत। चलो भाई, अब बताओ, यहां से आवेश जो है हमारा, यहां आवेश जो है हमारा, यहां से ढेर सारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही होंगी। फिर से दो यार, सीट है ये, क्या है? ये सीट है, ये आवेशित है, ये आवेशित है। अब आप मुझे बताओ, इसकी जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही होंगी वो किधर जा रही होंगी? अपने से सोच के बताओ, इसकी जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही होंगी वो किधर जा रही होंगी? बोलो। बहुत अच्छा, इधर जा रही होंगी।
इधर जा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ के आवेश के कारण इधर निकल रही होंगी और यहाँ के आवेश के कारण इधर निकल। वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ आ गया। जबकि हम जानते हैं कि धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं और ऋण आवेश में अंदर की ओर आती हैं। क्लियर है? ठीक, इसका मतलब है, ध्यान से समझो, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे निकल रही होगी, वैद्युत क्षेत्र रेखा, ध्यान दो इधर, इस पूरे पृष्ठ के कारण यहां से भी वैद्युत क्षेत्र निकल रहा होगा, यहां से भी निकल रहा होगा, यहां से भी। ऐसे महसूस करो कि यहां इस पूरे क्षेत्र से ढेर सारे तीर निकल रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र से क्या निकल रहे हैं? ढेर सारे तीर। और इस वाले पृष्ठ से भी ढेर सारे क्या निकल रहे हैं? तीर निकल रहे हैं। और वो सभी के सभी क्या है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। क्या है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। पक्का हुआ? अब बताओ, जब मैं इसको ढका हूं, जब मैं इसको ढकूंगा तो क्या जो वैद्युत क्षेत्र इसको ढका हुआ है, जो आवेश ढक गया है, क्या उसका वैद्युत क्षेत्र इस मार्कर में से निकलेगा? बताओ, सोच के बताओ। जो मैंने इसको ढका है, क्या वैद्युत क्षेत्र इस मार्कर में से निकल जाएगा बाहर? निकलेगा। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? ये बाहर नहीं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये कोई ईंट पत्थर नहीं कि रास्ते में कोई रोक लेगा इसको। ठीक, समझ में आया? अब बताओ दूसरी चीज, एक बात और बताओ आप लोग, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, क्या इस मार्कर पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे हो सकती हैं? क्या नहीं हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। इस मार्कर पर ये जो मैं कर्व वाला भाग पकड़ा हूं, कर्व भाग समझते हो ना, ये जो घुमाव ऐसे पूरा बना, इसको कर्व भाग बोलते हैं और इसको सरफेस बोलते हैं, पृष्ठ बोलते हैं। ठीक, और ये कर्व वाला भाग है, वक्र जिसको बोलते हैं। ठीक, वक्र वाले भाग से कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं निकलेगा। जो भी वैद्युत क्षेत्र निकलने वाला है वो कहां से निकलने वाला है साहब? यहां से। हाँ, तो कल का स्टेज दूसरा था। कल का स्टेज क्या था? एक सीधा आवेशित तार था, वो धनावेशित था, और हमने क्या माना था? यहां पर एक बेलन माना था। अब वैद्युत क्षेत्र रेखा कैसे निकल रही थी? इधर निकल रही थी, तब इधर का मौका नहीं था। आज किधर कहानी चल रही है? आज उल्टा चल रहा है। समझ गए? ये जरूरी थोड़ी नहीं कि हमेशा वैसे निकले। अब देखना होगा फिगर के अकॉर्डिंग। पकड़ो भाई, अब देखो क्या होगा। इसका मतलब है कि यहां से, ये बात क्लियर है कि नहीं? मुझे सब लोग बताओ ध्यान से, जबरदस्ती नहीं बोलना। क्या ये बात सही है कि इधर से वैद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही होगी? क्या ये बात सही है कि इधर से भी वैद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही होगी? पक्की बात है? क्या ये बात संभव है कि इधर भी वैद्युत क्षेत्र होगा? नो, इधर वैद्युत क्षेत्र नहीं हो सकता, इधर वैद्युत क्षेत्र नहीं हो सकता, और इधर भी वैद्युत क्षेत्र नहीं हो सकता। समझा? पक्का हो गया? ठीक है। अब बताओ, यहां पर जो हमने ये डीएस भाग माना है, ये कौन सा भाग माना है? डीएस भाग। ये छोटा भाग, इसको डीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलो यहां पे लिख रहे हैं। ठीक, ये जो छोटा सा सेक्शन है, एक इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डीएस बोलेंगे। डीएस का मतलब लघुखंड। ठीक, देखो ध्यान से, डीएस का मतलब क्या होता है? लघुखंड। लघुखंड किसका है? इस पूरे शीट का ये छोटा सा जो सेक्शन है। अगर पूरा सेक्शन हमारा यस हो, कितना हो? यस माने सरफेस, पृष्ठ। यस माने सरफेस या पृष्ठ। अगर ये पूरा का पूरा सेक्शन यस हो, तो जब छोटे भाग को लेंगे तो उसको क्या लिखते हैं? डीएस लिखते हैं। पक्की बात है? ठीक है। अब बताओ, यहां पर बताओ, जो डीएस का यानी जो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी वो किधर होगी? यहां पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी? इधर ही होगी। शिव सिंह, क्षेत्रफल सदिश, ये पृष्ठ देख रहे हो? हम जानते हैं कि पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश होता है। क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत होता है। ये पृष्ठ हो गया हमारा, इसको ध्यान से देखो, ये पृष्ठ हो गया हमारा। इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इधर होगा। इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इधर होगा। और इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? कर्व वाले का। समझा ना? मतलब इनके लंबवत होगा। ये किधर भी हो सकता है, चारों तरफ में किधर भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो ध्यान से देखो भाई, यहां पर ये जो होगा एन कैप, इधर जो होगा एन कैप, इधर जो होगा वो भी एन कैप होगा। एन कैप मतलब क्षेत्रफल सदिश की दिशा। कैप माने
दिशा। कैप माने दिशा। जहां टोपी लगी हो हम क्या समझेंगे? दिशा को समझेंगे, डायरेक्शन को समझेंगे। समझ में आ रहा ना? अच्छे समझना, तीनों एप्लीकेशंस में से एग्जाम में एक एप्लीकेशन जरूर आता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इसलिए इसको ध्यान से समझना, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, हाँ, इसको अच्छे से सीखे रहना भाई, जरूर आते हैं एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गाउस, ये जान लो, पेपर में गाउस नियम जरूर आने वाला है, चाहे गाउस का नियम आए, चाहे गाउस के नियम की उत्पत्ति आए, चाहे गाउस के नियम का एप्लीकेशन आए। ठीक, और अगर ये गलती से नहीं पूछा तो न्यूमेरिकल जरूर पूछेगा। समझ आ रहा ना? अगर ये गलती से नहीं पूछा तो समझ आ रहा, न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। इसलिए गाउस को भूलो नहीं, क्योंकि गाउस के बिना एग्जाम नहीं होता है। गाउस आप बताए थे, मेरी बिना परीक्षा मत लेना तुम लोग। ठीक, एन कैप की दिशा सब लोग समझ गए क्या? एन कैप सब लोग समझ गए? ठीक है, चलो मैं लिखता हूं यहां पे। क्वेश्चन यहां से 3 नंबर भी आ सकते हैं, मैक्स मिनिमम 3 नंबर, बाकी 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना? हाँ, इसको ध्यान दो। एक बात बताओ, ये हमारे पास सीट है, चादर है, इस पर आवेश घनत्व क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व कि पृष्ठीय आवेश घनत्व कि आयतन आवेश घनत्व? पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। कौन सा आवेश घनत्व होगा? अरे भाई ये क्या है? ये 2D है ना? पहला वाला कल चल चुका था, जो केवल और केवल लंबाई था। आज आज कौन सा चल रहा है? 2D वाला चल रहा है। कौन सा? 2D वाला चल रहा है। 2D वाला जब चलेगा तो क्या होगा? क्षेत्रफल आएगा ना। पहले वाले में केवल लंबाई होता है, पहले वाले में रेखीय आवेश घनत्व केवल लंबाई होता है, दूसरे वाले में क्या होता है? क्या होता है? पृष्ठ होता है, अर्थात उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी, जो कि हमारा ये वाला फिगर है, लंबाई और चौड़ाई दोनों है। तीसरा सेक्शन अगर हम लोग आए तो क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होगा। लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होगा, जैसे घन, घनाभ, ये सब होते हैं हमारे फिगर। घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, ये सब क्या होते हैं? 3D वाले शेप होते हैं। ठीक, समझ में आया? रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से व्यक्त करते हैं, जो भी हमने यूज किया था। ठीक, पृष्ठीय आवेश घनत्व को वेरी गुड सिग्मा से व्यक्त करते हैं, और आयतन आवेश घनत्व को रो से व्यक्त करते हैं। ये रो हो गया हमारा। समझ में आया? मैंने बताया था उस समय, किसको सब लोग ध्यान रखना एकदम। एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है, और एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाता है? आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। समझ में आया? कभी कभी सीधा यही परीक्षा में आ जाता है। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी साफ साफ इसको लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान रखना। यहाँ क्या लिखा हो? माना अनंत लंबाई का एक चादर जिस पर आवेश घनत्व का मान कितना है? आवेश घनत्व का मान कितना मान लें? बोलो यार, सिग्मा। क्या मान लें? सिग्मा है, जिस पर आवेश घनत्व का मान सिग्मा है। ठीक, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक लघु खंड ds, एक लघु खंड ds की कल्पना करते हैं तथा एक लघु खंड ds तथा इस
लघुखंड को गॉसियन पृष्ठ द्वारा बंद कर। चलो भाई ठीक, ध्यान दो क्या लिखा हूं, जो चीजें मैं आपको समझाया हूं यही लिखा हूं। यहाँ पे क्या लिखा हूं, माना अनंत लंबाई का एक चादर है जिस पर आवेश घनत्व का मान कितना है, सिग्मा है। कितना है, इसके कारण, किसके कारण, इस शीट के कारण, इस पूरे शीट के कारण, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या ज्ञात करना है, हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। कल हम लोग क्या ज्ञात किए थे, वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किए थे। वैल्यू कितनी आई थी, 1/4πε02 लैम्डा बाई आर, अभी हमने देखा था। अब हम लोग देखेंगे क्या आने वाला है। ठीक, ऐसे रिवाइज भी करते रहा करो। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लघुखंड, लघुखंड बोले तो डीएस, छोटा खंड, एक लघुखंड डीएस की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, एक लघुखंड डीएस की कल्पना करते हैं। तथा जब मैंने इसकी कल्पना कर लिया कि चलो भाई एक हमने लघुखंड मान लिया, तब क्या कर रहा है आगे, तथा इस लघुखंड को गॉसियन पृष्ठ द्वारा क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। हमने क्या लगाया, गॉसियन पृष्ठ लगा करके इसको बंद कर दिया। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, प्रत्येक माने जो गॉसियन पृष्ठ है, पूरे पृष्ठ के कारण क्या ज्ञात करेंगे, हम लोग फ्लक्स ज्ञात करेंगे। ठीक, तो चलो ज्ञात करते हैं। इस गॉसियन पृष्ठ के कारण, इस गॉसियन पृष्ठ के कारण फ्लक्स का मान, चलो भाई फ्लक्स का मान निकालते हैं। अब फ्लक्स का मान कहां कहां से निकलेगा इसको समझना जरूरी है। फ्लक्स का मान कहां कहां होगा, पहली चीज महसूस करो, ये बीच में सीट है, क्या है, ये देखो मेरे हाथ ऐसे दिख रहा है, मेरा हाथ सिर्फ सीट समझो आप लोग। ठीक, और बेलन इधर भी है, इधर भी है। ध्यान समझना, इस पूरे पृष्ठ के कारण आपको फ्लक्स निकालना है। पूरा पृष्ठ मतलब इधर से भी और इधर से भी, तभी तो पूरा पृष्ठ होगा। और इधर भी पूरे पृष्ठ के कारण क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तब क्या करना है, सभी फ्लक्स को जोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा, कुल फ्लक्स का मान आ जाएगा। और जब कुल फ्लक्स का मान आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बोलो भाई, गाउस का नियम लगाएंगे। और गाउस का नियम लगाने के बाद फिर हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ के कारण क्या ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे। तो चलो मानते हैं, मान लेते हैं कि यह पॉइंट ए है, यह पृष्ठ ए है, इस पृष्ठ को बी मान लेते हैं, इस पृष्ठ को सी मान लेते हैं, और इस वाले पृष्ठ को डी मान लेते हैं। समझ आया। कितने पृष्ठ हो गए हमारे, पूरे चार। चार, ध्यान से देखो, एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया, दो हो गए, और यहू वाला तो बच रहा है तीन, और यहू वाला बच रहा है चार। ठीक, इन चारों पृष्ठों के कारण हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे। तो चलो ज्ञात करते हैं पहले। पूरा जो फ्लक्स का मान होगा वो कितना होगा, फाई होगा। कितना होगा, फाई। मैं यहां लिखता हूं थोड़ा सा, एक सेकेंड, एक लाइन। पृष्ठ ए व डी के कारण फ्लक्स का मान ई डॉट डी एस होगा, जबकि वक्र भाग के कारण फ्लक्स का मान कितना होगा, शून्य होगा। इसमें वक्र भाग देख रहे हो आप लोग, वक्र भाग कहां है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो लाइन दिख रही है वक्र भाग कहलाएगी, और ये वाली क्या कहलाएगी, पृष्ठ भाग ए व डी। यानी जो बी व सी सेक्शन है यह वक्र भाग है। कौन सा भाग है, यहां मैं लिख दूं, वक्र भाग बी व सी।
ठीक है, वक्र भाग क्या होगा हमारा, बी व सी होगा। ठीक है, हाँ क्या होगा, वक्र भाग क्या होगा, है ही पृष्ठ वाला। हाँ, ए व डी के कारण फ्लक्स का मान क्या होगा, मतलब ए व डी के कारण अलग अलग ये ईडीएस ईडीएस होगा। अभी 2 ईडीएस हम नहीं लिखे, अभी जोड़े वोड़े नहीं है, अभी हम 1 बाय 1 लिख रहे हैं, मतलब ए के कारण भी यही होगा और डी के कारण भी यही होगा, और वक्र भाग बी व सी के कारण दोनों के कारण अलग अलग क्या आएगा, शून्य आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो भाई अच्छे से, फ्लक्स की टोटल वैल्यू होगी, फ्लक्स फाई इक्वल टू फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी प्लस फाई डी। ठीक, क्या होगा हमारा, फ्लक्स ड्यू टू द सरफेस ऑफ ए, पृष्ठ ए के कारण फ्लक्स, पृष्ठ बी के कारण फ्लक्स, पृष्ठ सी के कारण फ्लक्स, पृष्ठ डी के कारण फ्लक्स। तो ए के कारण फ्लक्स कितना होगा, ए के कारण फ्लक्स कितना होगा, हम जानते हैं कि फ्लक्स का मान क्या होता है भाई, फाइव इक्वल टू ई डॉट डीएस होता है, इसी को हम लोग और भी लिख सकते हैं ई डीएस, बोलो कॉस थीटा। दो चीज जानते रहो, पहला या तो फाइव इक्वल टू ई डॉट डीएस होता है, या तो उसी को हम लोग डॉट के फॉर्म में अगर डॉट को हटाएंगे तो क्या होगा, ई डीएस कॉस थीटा हो जाएगा हमारा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब सोचो वैद्युत क्षेत्र ऐसे निकल रहा है, वैद्युत क्षेत्र ऐसे निकल रहा है, और क्षेत्रफल सदिश भी ऐसे निकल रहा है, और वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों की दिशाएं एक हैं, ऐसे इस पृष्ठ के कारण, सामने वाले पृष्ठ के कारण दोनों की दिशाएं एक है, और दोनों की दिशा एक होने के कारण इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री है। पक्का हुआ। तो ध्यान दो भाई, फाई ए की मैं बात कर रहा हूं, तो फाई इक्वल टू आएगा ई डी एस कॉस कई डिग्री, 0 डिग्री। फार्मूला फ्लक्स का यही होता है ना। तो फाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। तो फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा का मान 0। हाँ भी एक आएगा वो तो मालूम, ठीक है, ज्यादा आगे कुछ। फाई बी, बी यहां पे है, बी माने करो भाग, वक्र भाग, इसके कारण। अब ध्यान समझो, वक्र भाग में क्षेत्रफल सदिश इधर है, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र, दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री चल रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, वैद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है ना भाई, और क्षेत्रफल सदिश कैसे है, ऐसे है। क्षेत्रफल सदिश माने क्या, पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत। तो अब देखो, वैद्युत क्षेत्र ऐसे निकल रहा है और क्षेत्रफल सदिश कैसे दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया भाई, 90 डिग्री हुआ ना। तो चलो क्या लिखोगे, ई डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस सी के कारण क्या होगा, वही होगा, सेम टू सेम, सेम टू सेम होगा हमारा, ज्यों का त्यों, ई डी एस कॉस 90 डिग्री। संतोष, दिक्कत नहीं हो रही है प्लस फाई डी की वैल्यू क्या होगी, यहां देखो फाई डी की वैल्यू क्या होगी, सेम इसकी तरह तो है। अब इधर वैद्युत क्षेत्र जा रहा होगा, इधर क्षेत्रफल सदिश है, दोनों की दिशाएं क्या है, सेम है, और जब दोनों की दिशा सेम होगी तो वैल्यू 0 डिग्री। तो क्या छापोगे, ई डी एस कॉस 0 डिग्री। समझा। और पूरी दुनिया जानती है, पूरे इमामगंज वाले जानते हैं कि कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। समझा। और जो नहीं जानता है उसका इमामगंज रहना बेकार है। इमामगंज मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, फाइव इक्वल टू और कॉस 0 का मान 1, तो ये बचा कितना, ई डी एस प्लस ये हो गया कितना, कॉस 90 का मान। इसमें कोई तकलीफ है क्या किसी को, 0 प्लस कॉस 90 का मान। अगर 0 हो गया तो 0 का गुणा किसी में करोगे, वैल्यू क्या 0 हो जाएगी। और यहां कितना होगा, ई डी एस कॉस 0 का मान 1, ये हो गया ई डी एस। और एक ईडीएस, एक ईडीएस, कई ईडीएस, 2 ईडीएस, ठीक, 2 ईडीएस, 2 ईडीएस। समझा। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। ठीक, जैसे समीकरण बना, अब हम ध्यान दो, फ्लक्स का मान पूरे में यही ध्यान रखना है हम लोगों को, तीनों सेक्शन में। पहले हम लोग फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे, फ्लक्स का मान ज्ञात करने के बाद फिर गाउस का नियम लगाएंगे, और गाउस का नियम सब जानते हैं। यहां छाप रहा हूं, ध्यान से सब लोग देखना। गाउस के नियम से
गाउस के नियम से। गाउस के नियम सब लोग जानते हो। फाई बराबर क्या होता है, यहां भी लिखे थे हम लोग। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। होता है नहीं होता है। पुट द वैल्यू ऑफ फाई इन योर इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया। इस मान को समीकरण एक में रख दो। रख दे, समीकरण एक में रखने, समीकरण एक में रखने, रख दिया समीकरण एक में। जब रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना, 2e ds। 2e ds। समझ। अब क्या निकालना है लोगों को, ई का मान निकालना है। और ध्यान दें यहाँ पे सिग्मा क्या है इसका, पृष्ठीय आवेश। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। अब बताओ, अभी हम लोग कल देखे थे क्यू को यहां से हटाना है, क्यू को हटाना है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है फार्मूला, क्यू बाई, समझा, क्यू बाई एल क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है। और रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा बोलते हैं। वो पिछले वाले में यूज कर चुके हैं, दूसरे वाले में इसको यूज कर रहे हैं, तीसरे वाले में अगले को यूज करेंगे। ठीक, तो ध्यान दो, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की, यहां पे क्षेत्रफल कितना है, ds। यहां क्षेत्रफल कितना है, ds माना हूं। कितना माना हूं, तो जो क्षेत्रफल यहाँ a लिखा गया है उसको हम क्या लिख दे रहे हैं, कोई तकलीफ तो नहीं होगी किसी को। हाँ, ये बड़ा क्षेत्रफल है, a माने बड़ा सा पूरे का। और जब यहां ds लिख दूंगा तो बेचारा ये छोटका वाला आ जाएगा। समझ आ रहा ना। ठीक है, तो चलो यहां लिखता हूं, चूंकि Q इज इक्वल टू, सॉरी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, हाँ यार रुक जाओ, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है। अब क्या करोगे, ए की जगह क्या रख दे रहे हैं, ds रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं, ds रख दे रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। अब बताओ, अगर हमें यहां से q का मान निकालना हो तो क्या कर सकते हो, ds का मल्टीप्लाई कर दो किसमें, नहीं दिख रहा है, अच्छा हाँ यार, देखो देखो देखो, हाँ देखो भाई क्या करोगे, देखो देखो ध्यान से सब लोग। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से सिग्मा इंटू ds हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो Q की जगह कहां गया, Q यहां है। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 2 मान लो। ठीक, और यहां लिखो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दिया। जब रखोगे ये सिग्मा ds हो जाएगा यहाँ पे। तो सिग्मा ds अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, 2e ds। हाँ चलो अच्छा, देखिए भाई हमारे पास एक सीट है जो एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। मैंने क्या किया, इसमें एक छोटा सा लघुखंड माना, उस छोटे से लघुखंड को क्या किया, ds भाग से और एक बेलन आकृति से क्या किया, ढक दिया। ढकने के बाद हमने देखा कि जो वैद्युत क्षेत्र था इधर निकल रहा था और इधर निकल रहा था, इधर कोई वैद्युत क्षेत्र हमको प्राप्त नहीं हो रहा था। ठीक, तो वही मैं लिखा हूं, माना अनंत लंबाई का एक चादर जिस पर आवेश घनत्व का मान कितना है, सिग्मा है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए लघुखंड ds की कल्पना करते हैं। ds की कल्पना की गई है, वास्तव में होता नहीं है। ठीक, और क्या है, तथा इस लघुखंड को गॉसियन पृष्ठ द्वारा क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जब बंद करेंगे तो क्या होगा, अब हम लोग फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए हम 4 सेक्शन का यूज करेंगे, ये और ये। इन चारों सेक्शन का 1 बाय 1 हम लोग फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। और फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे हम लोग cos 0 cos 90 का उपयोग करेंगे। cos 90 का मान 0 होता है, 90 वाली वैल्यू पूरी 0 हो गई। बची हमारे पास eds, और eds का eds हो गया 2 eds हो गया। जब 2 eds हो गया, हम लोग एक बात समझ लो, दिमाग में सेट कर लो कि ये चीज, इनका अनुप्रयोग हल करते समय हम लोग पहले क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। और फ्लक्स निकालने के तुरंत बाद क्या निकालेंगे, गाउस का नियम अप्लाई करेंगे। ठीक, हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हमने फ्लक्स निकाला, इसको समीकरण 1 मान लिया और तुरंत क्या लगा दिया, गाउस का
नियम अप्लाई कर दिया। और गॉस का नियम क्या होता है, फाइव इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। समीकरण 2 में रख दिए ले जाकर के वहां, ठीक। जब रखोगे तो क्या मिला, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2e ds हुआ हमारे पास, ठीक। अब देखो अब क्या करना है इसमें, हमको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ई की वैल्यू ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, वैद्युत क्षेत्र कैसे, देखिएगा ध्यान से। हमारे पास वैल्यू आया है Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2e ds। इसको हमने क्या समीकरण माना है, समीकरण 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये इक्वेशन नंबर जो सेकेंड है उसमें हम लोग क्या करेंगे, चूंकि जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई ए, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बाई ds में डायरेक्टली लिख रहा हूं। और यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब Q की वैल्यू यहां से निकालोगे ये दोनों आपस में क्रॉस गुणन हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और सिग्मा ds मिल जाएगा हमारा। अब इस सिग्मा ds को पकड़ो, ले जाके कहां रख दो, इन योर एबव इक्वेशन, है ना, समीकरण इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक। समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, सिग्मा, चलो ध्यान से देखो, अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2e ds। क्या हो गया जी, ds से ds कट गया, क्या बचा, e बचा, और 2 को भेज दो कहां, तो बचा वैल्यू हमारे पास e इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक। ये किसके लिए है, निर्वात अथवा वायु के लिए। जब यह चादर कहां रखी गई होगी, या तो निर्वात में होगी या तो वायु में होगी। सेम जब जो मैंने आते ही आपको बताया, यदि कोई माध्यम उपस्थित हो, यदि कोई माध्यम उपस्थित हो तो क्या होगा, यदि कोई माध्यम उपस्थित हो तो एप्सिलॉन नॉट के साथ हम लोग क्या लगा देते हैं, के लगा देते हैं। तुम लोग बोल रहे हैं केवल हूं रहे हो, सिग्मा अपान क्या, सिग्मा अपान क्या, 2k एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया, समझ में आ गया। अब एक बात यहां से निकल गया, किसी भी एक सीट के कारण, सिंगल सीट के कारण, कितने सीट के कारण, सिंगल सीट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र का मान होता है वो कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। जहां पे सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, इसको भी जानते रहना, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं, ठीक। कोई दिक्कत। अब यहां बताओ, यहां पे जो वैद्युत क्षेत्र का मान डिपेंड कर रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, दूरी पर निर्भर कर रहा है क्या। उसमें वाले में क्या था, उसमें वाले में क्या था बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई, सब लोग बोलो क्या था, 2 लैम्डा बाई, किसके कारण, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण। अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ये था, और हमने वहां पे देखा था कि अगर दूरी बढ़ा रहे थे तो तीव्रता घट रही थी, दूरी बढ़ा रहे थे तो तीव्रता, और दूरी घटाओगे तो तीव्रता बढ़ेगी। यहां दूरी है क्या, कहीं आर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, कहीं दूरी नहीं दिख रहा। इसका मतलब है कि सरफेस चार्ज, सॉरी चादर वाले में, सीट वाले में हमें दूरी से कोई मतलब नहीं तीव्रता का, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता। समझ में आया, वैद्युत क्षेत्र का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता। सही बात है कि नहीं है, यहां दूरी है क्या, कहीं नहीं है ना, आर और कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि अगर इस चादर से किसी, मतलब अब ये नहीं चादर का मतलब यहां से नहीं भाग जाओ वहां तक चले जाओ, ठीक। थोड़ी दूरी पे अगर यहां लो, जैसे यहां अगर देखोगे तीव्रता जो होगी वही तीव्रता यहां भी होगी, वही तीव्रता, अब बहुत आगे मत चले जाओ, ठीक। एक निश्चित दूरी पर अगर बात करें हम लोग, एक निश्चित दूरी पर, तो तीव्रता जो यहां होगी वही तीव्रता यहां भी होगी, वही तीव्रता यहां भी होगी। एक छोटी दूरी के लिए अप्लाइड है ये, बड़ी दूरी के लिए अप्लाइड मत सोचना कि यहां चले जाओ मरखा तक, समझ में आ रहा ना, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बस केवल इसको सीट के पास तक रहना है,
एक निश्चित दूरी तक आपसे कोई मतलब नहीं, अर्थात दूरी पर निर्भर नहीं करता है। सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान बढ़ाओगे तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे चार्ज बढ़ाओगे तो क्या होगा? तीव्रता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सिंपल सी बात है यार, आप ज्यादा बल्ब ज्यादा लगा दोगे तो चमक तो बढ़नी है ना यार, सिंपल सी बात है। इसका मतलब अगर आवेश घनत्व का मान बढ़ाओगे तो वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। ठीक, छाप लो इसको।